हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो खुदाबंद, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। तुम महान परमेश्वर है खुदाबंद, तो सामर्थ्य और बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तूने मुझे अपने हाथों में संभाल के रखा परमेश्वर, मुझे हर बीमारी से, हर कमी घटी से बचा के रखा परमेश्वर। मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। तुम महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर। तू दयालु परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो। खुदाबंद ने आपको बचा के रखा है, खुदाबंद ने आपको संभाल के रखा है अपने हाथों में। आपको हर बुराई से, हर कमी घटी से, हर महामारी से आपको बचा के रखा है, और वो आगे भी आपको बचाता रहेगा यीशु के सामर्थी नाम में। मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, कोई कमी घटी आपका हिस्सा नहीं है, कोई महामारी आपका हिस्सा नहीं है, एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रबा बाबा 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 बाबा, तारीफ करो उसके नाम की। मैं आपको यीशु मसीह के लहू में छिपाता हूँ। धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर। तुम महिमा का योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तेरी दया के लिए खुदाबंद, तेरे अनुग्रह के लिए खुदाबंद, जो मेरे और मेरे घराने के ऊपर है परमेश्वर। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदाबंद। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। रबा बाबा रे बेंदे ने में के यारा बा खांदा ना खा रोकोंदो न को यारा बा संदले बेंदे ने में यारा बा खांदा ना मा। तारीफ करो सब जन उसके कामों के लिए, उसकी दया के लिए। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ और अंगीकार करता हूँ, आज मेरी आशीष का दिन है, मेरी बरकत का दिन है, मेरी चंगियाई का दिन है। मैं तेरे फेवर को देखूंगा, तेरी महान दया को अपने जीवन में देखूंगा। रपा पापा 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 रे पे 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 रे पाशांदा ले बेंदे ने के रोकोंदो नमो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी आशीष का दिन है। जो लोग इस प्रार्थना के साथ जुड़े हैं, मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं, आज आप परमेश्वर के छुटकारे को देखोगे, उसके फेवर को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखोगे। यीशु के सामर्थी नाम में जितना बड़ा आपका आमीन है, उतनी बड़ी आपकी आशीष है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, आमीन। मैंने आपको शुरू से बताया है कि आप अपने जीवन में जैसा बोलते हो वैसा रिजल्ट पाते हो। आप जैसा अंगीकार करते हो वैसा आपकी जिंदगी में होता है। लिखा जीभ के वश में, हमारी जुबान के वश में जीवन और मौत है, ऐसा वचन कहता है। लेकिन आज मसीही की जिंदगी प्रॉब्लम में क्यों है? कारण क्या है उसका? उनकी जुबान, उनकी जीभ उनके कंट्रोल में नहीं है। उनका जो दिल चाहता है वो बोलना शुरू कर देते हैं, और बाद में दोष परमेश्वर पर लगाते हैं कि तूने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं किया, तू मुझसे प्यार नहीं करता। आज कई लोग जादू टोना बोलते रहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे जीवन में जादू टोना चल रहा है, मेरे जीवन में बीमारी इसलिए है क्योंकि जादू टोना है, ऐसा वो बोलते रहते हैं। मैं कईयों के घर में गया हूँ और मैंने देखा है उनके ऊपर कोई जादू टोना नहीं है, कोई उनके घर में दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि मुझे दुष्ट आत्मा तंग करता है। उनकी जुबान कंट्रोल में नहीं है। अगर आपके लिए प्रार्थना हो चुकी है कि आप फ्री हो चुके हो, जादू टोने से आप फ्री हो चुके हो, तो फिर क्यों अंगीकार कर रहे हो? क्या आपको विश्वास नहीं है? लेकिन वो बोलते हैं नहीं, अभी तक जादू टोना खत्म नहीं हुआ,
अभी तक दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में है। यहाँ पे गलती परमेश्वर की नहीं, ना ही गलती परमेश्वर के दास की है, यहाँ पे गलती आपकी है। खुदाबंद के दास ने आपके लिए प्रार्थना कर दी और परमेश्वर ने आपके लिए काम कर दिया, लेकिन आपका अंगीकार नहीं बदला। आपका अभी तक यही विश्वास है कि जादू टोना मेरी जिंदगी से खत्म नहीं हुआ, और वो जादू टोना फिर कंटिन्यू चलेगा। लिखा जीव के वश में मौत और जीवन है, जो इसको काम में लाना जाएगा वही इसका फल पाएगा। अब थोड़ा सा किसी का पेट दर्द होता है तो उन्हें लगता है उन्हें कैंसर है। अगर आप अपनी लाइफ बदलता हुआ देखना चाहते हो, अपनी जिंदगी बदलता हुआ देखना चाहते हो, तो अपना अंगीकार चेंज करो, अपने वर्ड बदलो जो आप रोज बोलते हो। मुझे कितने लोग बोलते हैं अभी तक मेरे जीवन में जादू टोना है। अरे नहीं है, लिखा याकूब के घराने पे जादू टोना नहीं चलता। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, आपने बैप्टाइज ले लिया है, आपने तौबा कर दिया है, यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, तो आप याकूब के घराने के हो। जादू टोना आप पे चल ही नहीं सकता, लेकिन आपका अंगीकार चला सकता है। अगर आप रोज बोलोगे मुझ पे जादू टोना चल रहा है, तो वो चलेगा। अगर आप रोज बोलोगे मैं याकूब के घराने का हूँ, मुझ पे जादू टोना नहीं चल सकता, तो नहीं चलेगा। रोज एक ही प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे जीवन में जादू टोना है, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे घर में दुष्ट आत्मा रहता है। बंद करो ऐसी बातें और परमेश्वर में बढ़ने के लिए प्रार्थना करो। पौलुस ने कहा आरंभ की बातें छोड़ दो अब करना, कि अभी भी मुझ पे जादू टोना है, अभी भी मैं दुष्ट आत्मा मेरे अंदर है। अरे लिखा जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकते, ऐसा बाइबल कहती है। तो कैसे आपके अंदर दुष्ट आत्मा रह सकती है? लेकिन आप अंगीकार करते हो। आप दुष्ट आत्मा को बोल बोल के कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, आप दुष्ट आत्मा का वेलकम करते हो, फिर वो आपके सपनों में आती है, आपको तंग करती है। हम जैसा बोलते हैं वैसा हमारी जिंदगी में होने लगता है। इस बात को लिख के रखो, एक बड़ा पेपर लो, उस पर लिखो और अपनी दीवार पे टांग दो कि हम जैसा बोलेंगे वैसा हमारे जीवन में होगा। मुझे एक बात बताओ, आप पूरा दिन कितना वचन बोलते हो? मुझे नहीं लगता आप इतना वचन बोलते होगे जितना आप दुष्ट आत्माओं के बारे में बोल देते होंगे कि दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा है, जादू टोना मेरे जीवन में काम कर रहा है। इसे हटा के, इन शब्दों को हटा के परमेश्वर के वचन बोलना शुरू कर दो। मैं याकूब के घराने का हूँ, मुझ पे कोई जादू टोना चल नहीं सकता, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मेरे अंदर डर का आत्मा नहीं, मेरे अंदर दलेरी का आत्मा है। इसे बोलना शुरू करो और एक हफ्ते बाद देखना आपकी लाइफ कैसी होगी। आप बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी, तो क्या करना है आपको? अपने शब्दों को चेंज करना है। जहां पे आप बोलते हो मेरे जीवन में जादू टोना है, उसको हटा के वहां पे बोलो मैं याकूब के घराने का हूं, मुझ पे कोई जादू टोना काम नहीं कर सकता। जहां पे आप बोलते रहते हो मैं बीमार हूं, वहां पे आप बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैंने कई लोग ऐसे मूर्ख देखे हैं जो चर्च में जाते हैं, उनके लिए हीलिंग प्रेयर होती है और वो बोलते हैं कि हाँ यीशु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, लेकिन जब घर में किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता है कि कैसा है तू, तब क्या बोलते हैं? अभी तो मैं बीमार हूँ। अरे आप चर्च में ये बात बोल रहे हो कि मैं इसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, लेकिन अपने रिश्तेदार को क्या बोल रहे हो कि अभी भी मैं बीमार हूँ। मूर्ख हो क्या आप? अगर
दो दो अंगीकार करोगे, एक तरफ आप कह रहे हो मैं चंगा हो चुका हूं, एक तरफ आप बता रहे हो कि मैं चंगा नहीं हूं, तो मरोगे आप। अपने अंगीकार को बदलो। अगर आप उसके घोड़े खाने से चंगे हो चुके हो तो अपने रिश्तेदारों को भी बोलो मैं चंगा हूं, मैं हेल्थी हूं। मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूं, आप जैसा बोलोगे आप डे बाय डे वैसा देखते जाओगे अपने जीवन में होता हुआ। इन द नेम ऑफ जीसस। आपका आमीन छोटा है। अंगीकार में ताकत है। वचन कहता है कि जीव के वश में मौत और जीवन है, जो इसको काम में लाना जाएगा, काम में। अब हम इसी जीव से मौत बोल सकते हैं या आशीष बोल सकते हैं। कितनी औरतें अपने बच्चों को श्राप देती है कि तू तो मर जाए। एक ही दिन में नहीं होता कुछ, लेकिन जब वो मरता है एक्सीडेंट से तो वो परमेश्वर को दोष देती है फिर कि परमेश्वर हम तो तुझको मानते हैं, इस पे बस कैसे चढ़ गई, हम तुझे मानते हैं, ये कैसे मर गया। अरे आपका खुद का अंगीकार था, आपका खुद का विश्वास था, तो अब पूरा हो चुका है। अब परमेश्वर को दोष मत दो। जब तक आप अपना अंगीकार नहीं बदलोगे आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। छोड़ दो लोगों को झूठ बोलना, उनको बेवकूफ़ बनाना कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं तो गरीब हूं, मैं भूखा हूं, तू मेरे लिए ये कर दे। आपका सच में बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा अगर आप ऐसा बोलते रहोगे। अगर नहीं है तब बोलो। अगर बैंक में पैसे पड़े या किसी को खाने के लिए झूठ मत बोलो कि नहीं मैं तो गरीब हूं, मेरी तो सैलरी बहुत कम है। फिर जब बाद में कम होती है फिर आप परमेश्वर को दोष देते हो, मैं बीज बोता हूं लेकिन बढ़ नहीं रहा। अगर आप बीज बोते हो, दशमांश बोते हो, वो भी तभी बो जब आप परमेश्वर के वचनों पे चल रहे हो। अगर बिना उसके वचनों पे चले आप बीज को बोओगे तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप चोरी का पैसा कमा रहे हो तो बोना बंद कर दो। मैं आपको सच में बता रहा हूं, क्योंकि आप बोओगे आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, तो क्या फ़ायदा फिर परमेश्वर को दोष दोगे। अगर चोरी का पैसा कमाते हो, लॉटरियाँ डालते हो, तो वो छोड़ दो बोना। पहले खुद को बदलो फिर बोना शुरू करो। आमीन। और अपना अंगीकार बदलो। पूरा दिन आपने परमेश्वर के वचनों से बात करनी है, परमेश्वर के वचनों से अंगीकार करना है। आप अपनी ज़िंदगी को बदलता हुआ देखोगे। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आपका जीवन डे बाय डे बदलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से बोलना शुरू कर दो, अपने बच्चों के लिए बोलना शुरू कर दो, सरकारी जॉब मेरे बच्चों का हिस्सा है, ब्राइट फ्यूचर मेरे बच्चों का हिस्सा है। आप जैसा बोलते जाओगे वैसा आप देखते जाओगे। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो लिखा उजियाला हो गया। अगर परमेश्वर ना बोलता, एक बात सोचो, वो परमेश्वर है, वो बिना बोले भी कर सकता था क्योंकि वो परमेश्वर है। आदम को उसने अपने हाथों से बनाया है, लेकिन उसने बोला उजियाला हो तो उजियाला हुआ। क्या वो उजियाले को खुद नहीं बना सकता था? लेकिन बाइबल हमें समझाती है परमेश्वर ने बोला और हुआ। और फिर परमेश्वर ने आदम को यानी हमें अपने हाथों से बनाया। हमें बोल के नहीं बनाया, हमें हाथों से बनाया और अपनी सांसों से हमारे अंदर सांसें डाली, अपना आत्मा हमारे अंदर डाला कि इंसान को ये ना लगे कि मुझ में ताकत नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने खुद बनाया आपको अपने हाथों से। और परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले उजियाले को कैसे बनाया? बोल के उजियाला हो। परमेश्वर दिखाना चाहता था कि अगर मैंने बोला उजियाला हो और तुझे मैंने अपने हाथों से बनाया है, तू मेरे जैसा है, और तू भी जब बोलेगा उजियाला हो तो होगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया। वो हमें बोल के बना सकता था कि आदम बन जा,
उसने जानवर बनाए, लेकिन किसी को अपने हाथों से नहीं बनाया, अकेले आदम को ही अपने हाथों से बनाया। कारण था उसका कि इंसान को ये ना लगे कि मुझ में ताकत नहीं है, मेरे शब्दों में ताकत नहीं है। परमेश्वर ने अपनी समानता में हमें बनाया है, परमेश्वर ने अपनी ताकतें हमें दी है। जैसे परमेश्वर बोलता है उजियाला हो, और उजियाला हो जाता है, आप बोलोगे उजियाला होगा। अपने अधिकारों को समझो। आमीन। और आज से बोलना शुरू कर दो। आप बढ़ने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। इस प्रार्थना के बाद आपका जीवन बदलेगा। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो सब जन। रबा बाबा 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 रे बेंदने में यारा बखंदा नमा रे बाबा 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 बाबा। गैर भाषा में प्रार्थना करो। रे बाबा 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 बाबा। रबा शाखंदा न खरो खोंदो को ले बेंदने में खैया रबा खंदा नमा। बोलो परमेश्वर, यह वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। मैं तुझसे वायदा करता हूँ परमेश्वर, जो वचन मैंने सुना है कि जीव के वश में मौत और जीवन है, जो इसको काम में लाना जाएगा वही इसका फल पाएगा। बोलो परमेश्वर, जितने मैंने शराब बोले हैं, गलत बोला है, गलत अंगीकार किया है, चाहे किसी के भी प्रति मैंने गलत बोला है, मैं उसे कैंसिल करता हूँ और तू मुझे क्षमा कर। और पिता परमेश्वर, मैं तुझसे वायदा करता हूँ, मैं अपनी जुबान को, अपनी जीभ को वश में रखूँगा। मैं तेरे वचनों से बोलूँगा, मैं वही बातें बोलूँगा जो लोगों के लिए कल्याण की बातें बने, लोगों की आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए मैं आशीष को बोलूँगा, बरकतों को बोलूँगा, तेरे वचनों को बोलूँगा। मैं अपने लिए तेरे वचनों को बोलूँगा। बोलो, मैं याकूब के घराने का हूँ, जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो, मैं याकूब के घराने का हूँ, जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। अंगीकार करना शुरू करो। रे बाबा 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 रबा बाबा 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 रबा शांदाले बेंदे ने रोखों दोनों मो रे बाबा 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 रबा शाखंदा नमा रोखों दोनों को लबेंद्रे यारा बसांदा लबा। अंगीकार करो सब जन। अपने बच्चों के लिए बोलो, घोषणाएं करो उनके जीवन में। बोलो, अपने घराने में उज्ज्याला हो, अपने बिजनेस में उज्ज्याला हो। बोलो बोलो सब जन, उज्ज्याला हो, उज्ज्याला हो। मेरे बिजनेस में, मेरे घराने में, मेरी सेवकाई में उज्ज्याला हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो, उज्ज्याला हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो बोलो सब जन, उज्ज्याला हो, उज्ज्याला हो, उज्ज्याला हो, उज्ज्याला हो। रबा बाबा 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 रबा बाबा 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 बाबा। बोलो बोलो सब जन अपने हाथों को उठा के। रबा बाबा बाबा रे बेंदने में खैया रबा खांदा ना खरो खोंदो नमो रे बाबा 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 बाबा। बीमार अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। आपको हर बीमारी छोड़ के जाती रहे, हर तरह का कैंसर, ट्यूमर आपको छोड़ के चला जाए, इन्फेक्शन आपको छोड़ के चली जाए। रसोलियाँ गायब हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। हर बीमारी का आत्मा जो आपके अंगों में छिप कर बैठा है, कम आउट इन जीसस नेम बाय फायर। मैं रिलीज करता हूँ पवित्र आत्मा की आग
आपके शरीरों पे पवित्र आत्मा की आग उतरे, आपके अंगों पे पवित्र आत्मा की आग उतरे, आपके लीवर में चंगियाई है। हाथ रखो अपने पेट पे, जहाँ पे आपको पेन है, जहाँ पे बीमारी है, वहाँ पे हाथ रखो और घोषणा करो चंगियाई की। बोलो चंगा हो जा, चंगा हो जा, चंगा हो जा, यीशु के नाम में चंगा हो जा, यीशु के नाम में चंगा हो जा। बोलो जितनी दुष्ट आत्माएं, बीमारी की आत्माएं मेरे अंगों में छिप कर बैठी है, बोलो जाए 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 जाए। रबा बाबा 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 रे बाबा 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 रे बेंदे ने मेखे रोखों दोनों को यारा बखंदा लबा। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अंगीकार करो सब जन, आप चंगे हो चुके हो यीशु के नाम में। आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। तारीफ करो जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। बोलो हालेलुया। तेरी तारीफ हो परमेश्वर इस प्रार्थना के लिए, तेरी पवित्र हजूरी के लिए, इन वचनों के लिए खुदाबंद। आपने अपने अंगीकार पे काम करना है। आप क्या बोलते हो आपने उस पर ध्यान देना है। आपकी लाइफ की 80% प्रॉब्लम आपकी जुबान के कारण है, आपके बोलने के कारण है। और आपने आज से ध्यान देना आप क्या बोल रहे हो, उसे चेंज करना है और केवल वही बोलना जो वचनों में लिखा है, जो आशीष का कारण बने हमारे लिए और लोगों के लिए। आमीन। तारीफ करो परमेश्वर की। धन्यवाद यीशु, खुदाबंद तेरी तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस WhatsApp नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस WhatsApp नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।